हर दिन आध घंटा, 24 घंटे में 24 मिनट, 4 घंटा करिए, आवश्यक नहीं है। ये निश्चय हो मन में कि हमको कुछ न कुछ भगवत चर्चा करनी है। ये कब होगा? जब स्वभाव बन जाएगा। मुख खुले हरि चर्चा। कल आपको सुनाया था ना, सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, लर्न इट। सीखना है। 3 ही संस्कार है माई बाप, जन्माद्य संस्कार, कुल संस्कार और संग संस्कार। जिसके जन्माद्य दिव्य होंगे उसका मन सत्संग में स्वतः लगता है। जिसके जन्माद्य अच्छे न हों और कुल में सत्संग हो रहा होगा तो उसका मन भी सत्संग में लगता है। जिसके दोनों ठीक नहीं है, संग सत्संग की हो गई तो उसका मन भी सत्संग में धीरे धीरे 12 साल में लग जाता है। और जिसके तीनों टेढ़े हैं उसका मन सत्संग में बैठने पर भी नहीं लगता, उसको 24 साल करने के बाद मन बनता है। ये सारा खेल मन का है। गीता जी का भी न्याय यही है। मन ही सत्संग में लगता है, मन ही उचटता है। आपने सुना होगा, पिछले जन्मों के पाप के ताप से सत्संग में मन लगता नहीं। कैसे? जैसे पेट में अंदर बुखार हो तो भोजन कुछ भी सन्मुख रख दो तो अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार सत्संग में मन नहीं लगता यदि पुराकृत कर्म टेढ़े हैं, बिगड़े हैं। हमारा आपका मन लग रहा है। ऐसे माँ भगवती ने इतना तप किया है, सत्संग सुनने की गति मति में आ गई। आपको स्मरण होगा, कल संक्षेपतः इस प्रसंग को मैंने सुनाया था। 87,000 वर्ष बाद जब शिव जी जगे, समाधि से वापस आए, तब राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद वंदन की, तब सन्मुख शंकर बाबा का स्वभाव है, लगे कहन हरि कथा। बाबा कथा सुना रहे हैं भोलेनाथ, और माता जी का मन विमान में, कान विमान में। वक्ता सुना रहे हैं और माता जी सुन रही हैं। सामने कथा चल रही है, वो नहीं सुन रहे हैं, विमानों की आवाज़ सुन रही हैं। ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ये कौन कौन जा रहे हैं। इधर कथा चल रही है, उधर वो व्यथा चल रही है। क्यों? सहज मन कथा में नहीं लगता। भगवान ने कहा, देवी आपके पिताजी यज्ञ करा रहे हैं, ये सब लोग उसी में जा रहे हैं। हम आप बोले, हमको तो उनको बुलाना ही नहीं था, आप मेरी धर्म पत्नी है इसलिए आपको भी नहीं बुलाए। तो क्या हुआ, मायका है मैं हो आऊं? भोले बाबा ने समझाया। देखिए, सत्संग का होना पता चल गया, कान में आवाज आ गई, तो जो सत्संगी होता है चाहे कोई बुलावे अथवा न बुलावे, वो जाएंगे ही जाएंगे। सत्संगी को कोई रोक नहीं सकता। सत्संगी को रोका जाएगा तो छिपा के चोरी से चले जाएंगे सत्संग में। आप में से कई लोग छिपा के आए होंगे।
बिना बताए चले आए होंगे, क्योंकि बताया जाएगा तो अगला आने नहीं देगा, क्योंकि उसको भी जाना है। बाबा ने बहुत यत्न किया, करी देखा बहु जतन हर रहिन दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा सत्संग छोड़कर मां पहुंच गई है यज्ञ में। यज्ञ आदि कर्म भी बिना सत्संग के नहीं होते। हम लोग पहले राम कथा करते थे तो उसमें यज्ञ भी करते थे, है? क्योंकि लोगों को यज्ञ में रुचि होती है, यज्ञ के बहाने बुला के कथा सुनाते थे। यज्ञ में जीव की स्वाभाविक रुचि है, लोग सुनते हैं, दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं। युग धर्म है हरि भजन का, कलयुग केवल हरि गुण कहा। इसलिए कथा में बीच बीच में भगवान नाम संकीर्तन कराते हैं हम लोग। क्यों? एक कीर्तन का करोड़ फल है, एक नाम का कितना फल है। अलग रहते हैं। आप श्री मंदिर में दर्शन करिएगा, सबकी झांकी अलग है और बाबा की झांकी एकदम बिलग है। सबको सबसे चाहिए, बाबा को किसी से कुछ नहीं चाहिए। आनंदी मूर्ति। अब कोई पूजा की निश्चित विधि नहीं है, ऐसा करोगे तो प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा नहीं करोगे तो शिव जी न प्रसन्न होंगे, वो दुखी हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। बाबा होते ही नहीं, हर घड़ी आनंद में। शिवाला बनाने के लिए भी बहुत खोखट नहीं है, बहुत विधि नहीं रखी गई है। स्कंद पुराण स्पष्ट निर्देश करते हैं, जैसे बना लो, जहां बना लो, बस महादेव पीछे लिख लो। गंगा जी में रखो तो गंगेश्वर महादेव, गंगा जी की रेत में रखो तो रेतेश्वर महादेव की है ना। लखनऊ जाते बीच में पड़ते हैं बाएं हाथ पर रेतेश्वर महादेव। जहां रख लो, आप स्थापित कर लो, नामकरण खुद कर लो। रुष्ट नहीं। अच्छा बुरा उसको लगता है जिसके बहुत खटकर्म होते। मुझे ये पसंद नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे आपको क्या पसंद है, हमको क्या पता, टेलीफोन किया था क्या? जिसकी सीमाएं बहुत सीमित होती हैं उसको ऐसा लगता है, वैसा लगता है। बाबा, अरे जहां विग्रह दिखे वहां देवता स्वरूप कोई भी हो सकता है, जहां कोई न दिखे वहां महादेव है। कुछ आकांक्षा नहीं, कुछ शिकायत नहीं। आप जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। हर स्थान पर जल चढ़ाइए तो भी। अभी हम महाकाल गए थे परसों, लगे थे लोग। कोई जले चढ़ा रहा है, कोई दूधे चढ़ा रहा है, कोई से बेलपत्र निकाल के उन्हीं पर चढ़ा रहा है, कोई उसमें से निकाल के रख ले रहा है। कोई रिष्टता नहीं, कोई कुछ कह भी नहीं रहा है। आ रहे हैं, जा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। माँ कहती है, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव। हे बाबा, आप सब सर्व सामर्थ्यवान हैं, आप सब जानते हैं। शिव माने कल्याण स्वरूप, आप कल्याण स्वरूप हैं। आप कल्प वृक्ष हैं, आप कामधेनु हैं। जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो हम उससे अपने प्रति करुणा चाहते हैं। महात्माओं ने कहा है कि सब प्रशंसा करे तो कोई बात नहीं, लेकिन पत्नी प्रशंसा करे ना तो पॉकेट जाएगा। हाँ, ये कोई महात्मा हमको सुना रहे थे कि लाला सब तो ठीक है, बाबूजी बाबूजी बाबू
बच्चे प्रशंसा करें तो कुछ ना कुछ मंगाएंगे, खिलौना ही मंगाएंगे। पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बाप भी समझते हैं क्या ठीक बात है, अच्छे तो है, तू अपना काम बता। मेरे बाबा, माँ ने प्रशंसा किया, बाबा गदगद हो गए। तो माँ ने कितना मधुर प्रश्न किया, हे नाथ, ऋषि मुनि लोग जिनका यजन करते हैं, वेद भगवान नेत नेत कह के जिनका गान करते हैं, शेष नारायण सरस्वती जिनका नाना प्रकार बखान करते हैं, भक्त लोग जिनका भजन करते हैं, आप दिन रात्रि जिनके नाम का राम 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 जप करते हैं, ये राम जी कौन है? राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, ब्रह्म है तो राजपुत्र कैसे? महिमा सुनकर और चरित्र देखकर मेरे बुद्धि में भ्रम हुआ पिछली बार, लेकिन तब वाला अब नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, भगवान श्री कृष्ण पर और भगवान श्री राम पर कोई संशय न रखिए। भगवान तो भगवान है, संदेह से बाहर रहिए। भगवान कृष्ण ने जो किया उसको सुनिए, आनंदित होइए। भगवान राम ने जो जिया उसको जीने का अभ्यास करिए और आनंद में रहिए। प्रश्न मत करिए क्यों भैया, क्योंकि बाबा ने साफ साफ कहा है, राम अतर्क बुद्धिमान पानी, राम अतर्क बुद्धिमान मत हमार अस सुनहि सयानी, मत हमारा मत सुनहि बाबा मत हमार अस सुनहि सयानी, मत हमार प्रभु अतर्क हैं। भगवान को तर्क पर नहीं कसा जा सकता है। ऐसा क्यों है? भगवान जन्मे क्यों? प्रश्न है मां का। निर्गुण सगुण क्यों हुआ? बाबा ने मंगलाचरण किया, स्मरण हुआ, हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन श्री रघुनाथ रूप उर्या, परमानंद अमित सुख पा। मेरे बाबा भोलेनाथ आनंदित हो गए। क्यों? भगवान का स्वरूप हृदयस्थ हो गया, मग्न हुए। आपको आश्चर्य न हो, भगवान शिव हमारे 48 मिनट तक समाधि में चले गए। 2 दंड, एक दंड 24 मिनट का होता है, 24 गुणित 2 बराबर 48 मिनट। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुण्य मन बाए, अब रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने। देवी, जिसको न जानने पर यह असत्य जगत सत्य जान पड़ता है, जिसको जान लेने पर यह जगत गायब हो जाता, समाप्त हो जाता। जे ही जाने जग जाई हेराई। समझिएगा, संसार के व्यवहार में रुचि उसकी होती है जो संसार की ही सोचता है, और जो भगवान की सोचता है उसकी संसार के व्यवहार में रुचि नहीं होती, उसकी भगवान में रुचि होती। हम अपने रुचि अनुसार संवाद करते हैं, हम अपने रुचि अनुसार वाद भी करते हैं।
जय जाने, जिसको जान लेने पर यह जगत हेराए मने है का भी नहीं है तो भी नहीं है। हेराने का अर्थ ये हुआ है लेकिन नहीं है। जैसे माताओं का कोई कोई सामान घर में हेराया जाता है, यहीं तो था न जाने कहाँ चला गया, रखी कहीं और, सोच रही है कहीं और, ढूंढ रही है कहीं और। इस स्थिति को हेराना कहते हैं। हेराना बोले फारसी में गायब होना। जादूगर जब जादू दिखाते हैं तो वो कोई सामान वहां से चला थोड़ी जाता है, दिखता है गायब हो गया, वो बंधन कर देते। भगवान को न जानने के कारण यह असत्य जगत सत्य जान पड़ता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या यह जगत हमारे साथ चलेगा? नहीं चलेगा, इसलिए मिथ्या है। साथ क्या चलेगा? भजन चलेगा, धर्म चलेगा, सत्संग चलेगा, यज्ञ चलेगा, नाम सुमिरन चलेगा, परमार्थ चलेगा, संसार छूटेगा। रहेगा तो क्या कहें? झूठा नहीं है। जब तक भगवत बोध नहीं है तब तक सत्य जान पड़ रहा है। जिसको भगवत बोध हो गया उसको यह जगत मिथ्या जान पड़ता है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा, ब्रह्म भाष्य क्या है? यही ब्रह्म सूत्र में कहा है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। हम आप संसारी जीव हैं, व्यवहारिक जीव हैं, तब भी संसार में रहते हुए इसका बोध हो। देवी जे ही जाने, किसको? अतो राम जी को। कथा के बाद छुट्टी होती है 1-2 दिन की, 3 दिन की। पिछले महीनों में तो छुट्टी है नहीं भाई। 2-3 दिन जब घर पर अवकाश लेकर के रहना पड़ता है, जैसे ही चलो जैसे बच्चे कहते हैं पापा फिर जा रहे? हाँ बेटा कथा गाएंगे ना, आप छुट्टी नहीं लेते। वो हमारा दोस्त है, उसके पापा जी तो घर ही रहते हैं। मैंने कहा बेटा उसके पापा भाग्यशाली, हम थोड़े कम भाग्यशाली। अभी अभी बच्चे कह रहे हैं। बच्चों के साथ बड़ा आनंद होता है? क्या करे, भगवान ने काम ही ये दे दिया। खूब गाओ, घूम घूम गाते रहो, गाते रहो। शालीमार बाग तो श्रीमंतों की नगरी है। रात का जो गार्ड होता है ना, वो सीटी बजाता है, और जिसके पास सीटी खो जाती है वो चिल्लाता है जागते रहो। उस सीटी क्यों बजाता है? कि कोई दाएं बाएं करने वाला आने वाला हो तो भी न आवे, और आया हो तो भाग जावे कि हम हैं। रात के चौकीदार का काम है सीटी बजा के जगाते रहना, कोई आवे नहीं। और कथावाचक का भी यही काम है, कथा गा के जगाते रहना, कोई कलयुग आवे नहीं। सुनाए रहो राम कथा, कभी यहाँ कहीं वहाँ।